श्री गणेश साय नमः। आज है कार्तिक माथम को 11वां अध्याय। ठीक है, तो आप सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। हाँ, 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तो मेरा ही प्रणाम है। प्रणाम किया। तेज सभी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब देवते भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्य कश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मथने को सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस देव रूप में राहु पीने लगा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दशमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और उसे ये आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। दशमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धर्म, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम भला चाहते हैं तो उन सब रत्नों से ही देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा है सुराधम में सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य दशरथ हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दंतों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपनी होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाएं तथा पाताल के करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मर्तकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मर्त जीवनी विद्या से और देव गुरु विश्वजीत जी द्रोणगिरी से औष दिलाकर मूर्तों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपनी गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है। फिर ये क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री विश्वजीत जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो।
तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का सार करने लगा। जब विस्पत्ति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुध निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख कर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहाँ से भी भाग निकले। भाग कर वह वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उससे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं से उन्हें युद्ध केसर की ओर परियाण करते देख समुद्र तनिया लक्ष्मी ने के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वथा आपकी प्रिय हूँ और भगत हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। कि नद को जलंधर लक्ष्मी को भाई भी हो। हाँ, समुद्र में तो लक्ष्मी ने से दिया, लक्ष्मी को भाई भी हो जलंधर। हाँ, युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर देवतों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की सम्मति की गोचक है। 13वां अध्याय। दो अध्याय कर लिया, 11वां अध्याय के लिए 13वां अध्याय तक ना। तो मेरे भाई और बहनों, आप सब के लिए यह कथा सबके और मेरे लिए भी है। मत भाई कार्तिका महीना कमाए हर साल ही न को पढ़ूँ ना, तो मगर क्यों न भगवान की कृपा होगी ना। तुलसी को वीड़ू निकट है, अठने केड़ी को पेड़ है हाँ, तो मुझको भाई ले क्यों ना को थोड़ा सो न को 2 अध्याय का वीडियो बना लिया। हाँ, जरा बसा 2 अध्याय भी यहाँ 9 मिनट को ही है हाँ। जा मको भाई कम से कम 15 मिनट को, 20 मिनट को, 10 मिनट को उजिया तो बढ़िया ही है हाँ। तो कार्तिक महीना सब है ना जो कार्तिक मातम की कथा सुनना। और बड़ है पीपल है, शिव जी है तो शिव जी काल की कथा बची हूँ, राम कथा ये मैं कह ना। तो शिव जी का चढ़ना में जगह को मन नहीं है तो वो मेरो भक्त राम जी का मेरो भक्त को नहीं हो सके। तो ना जो शिव जी की राम जी की एक ही समान है। भी यहाँ देखें तो सब देवता एक ही तत्व है हाँ। अपन शिव जी की पूजा करें तो राम जी की पूजा होगी, राम जी की करें तो शिव जी की पूजा होगी हाँ। पर अपना लोग मन को नहीं मांगा भाई शिव जी की भी करा राम जी की भी करा,
तो दोनों की कर सको हो, दोनों में भेद को नहीं, एक ही है। हाँ, कि एक जानकारी कर सको चाहिए से, वो डर को नहीं। कीजिए आप घर में तुलसा का 3-4 बोझा गया है, अब सब आप एक में तो जिमा दिए भाई, बिडलो घर बिडलो है भाई, बीग माँ जिमा दी, और नीचे धरती पर तुलसा गई तो भी में भी सींच दो, और धरती पर नीचे रखी में मिश्री या चीनी गुड़ से जिमा दो, पानी पा दो। हाँ, और एक बिड़ला में जकी की पूजा कर दे बस। हाँ, तो भी का मान है ना, देखो क्यों बा तुलसा ना पर सींचा तो जड़ ही जीवन है, तो आप तुलसी सींचा, तुलसी में जीवन प्राण प्रतिष्ठा आएगी। जब तुलसी हरी भरी होगी, ज्યાં घर तुलसी हरी भरी, ज्યાં की मन की सदाई रड़ी। हाँ हाँ, देखो तुलसा का बिड़लो हरियो भरी है, वो हाँ हरियो भरी बिड़लो है। हाँ, ज्યાં घर तुलसी हरी भरी, ज्યાં की मन की सदाई रड़ी। हाँ, तो तुलसा जमीन में छोट छोट उग गई, बड़ी तुलसा है जखी ना जो रही को नहीं, कि तुलसा की मंजरी आवे ना ऊपर की, बा आपा तोड़ा को नहीं, बा बोझ सा न फिर बा न देखो जल्दी अंतर जान हो जाए। हाँ, तो इसलिए तुलसा की मंजरी आवे ना, बा भी तोड़ तोड़ कर अरे ना देखो भेड़ी कर लेनी चाहिए। और नीचे तुलसा नहीं उगना तो थोड़ी वहाँ माटी हुआ ना भी यहाँ खोदी दे लो भाई, माटी ना खोद लियो 4 मिनट से। हाँ, जिना बा तुलसा ना देखो पेड़ जल्दी से ना नीचे धरती में गए, 2 गमला में भाई गणेश जी को नाम ले भाई गया जी। हाँ, देखो लागी गमला में लागी। हाँ, बड़ी बड़ी की जिना सबने सींचा ना। हाँ, अब एक सदाबहार है गमला में, 10 सदाबहार अपने नीचे जमीन हो गया, तो बाने भी सींचा तो वह भी फूल देसी, वो भी फूल देसी, तो एक ही बात है। तो आप शिव में ही राम जी है, राम जी में शिव है। हाँ, तो शिव तो राम को गुरु है, और गुरु राम जी को गुरु शिव है, शिव राम जी गुरु है। तो आप दोनों की भी कर ले, दोनों की पूजा कर ना, तो आपनो राम जी प्रसन्न है और शिव जी प्रसन्न है। हाँ, अभी यह दोनों एक ही है। हाँ, भी आप कहते हैं भाई देखो भाई मोटे आलू का एक ही है। हाँ, एक टाइम पर शनि जी के भाई सूरज भगवान के भाई में तो मोटे आलू का एक ही है, तो शनि जी के हाँ दोनों एक ही हो मानी बात। पण क्यों माता भोजन करसी तो माता का पेट में धसी, और पिता भोजन करसी तो पिता के पेट में धसी है। हाँ, तो क्यों इलिए ना देखो, इलिए क्यों अलग अलग ना देखो भाई, अलग अलग ही भोजन देना पड़े। हाँ, जिन्हें आप सब देवताओं को नाम लिया कि भाई अब मैं भाई ओम गणेश गायत्री माता ठाकुर जी का भोग लागे जो, तुलसीदास जी की कथा सुनूँ ना, तुलसीदास जी लगा सत्यम परम धीमे ही। हाँ, जिन्हें आप सब देवताओं को नाम लिया सत्यम परम धीमे, सगला देवी देवता झीम लो, सब देवता दर पी लो, बस यहाँ सब मा जाए। ठीक है, तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, कार्तिक मास को महीनों बढ़िया है, आज उगी है 5 है, तो दिवाली का भी बीच में 12 दड़ा चल रही है। हाँ, तो 3 कमरा बाकी है, तो 1 कमरा की साफ सफाई हुई है, नहीं 2 की हुई, 2 कमरा की साफ सफाई होगी, 2 कमरा बाकी है, 1 रसोई बाकी है, गोल बाकी है। हाँ, पण ये है जियाँ धीरे धीरे टाइम मिले, जियाँ जियाँ कल्याण रेस्ट करा, जहाँ 4 बजे आई, 4 बजे तक काम चलता है। हाँ, जरा मैं कि भाई आज ना देखो कि भाई शिव पुराण में लिखेड़ी है कि भाई कैसा का श्रृंगार हुआ अल्लाह कलयुग का मान है। जना आज ना देखो बाड़ा कभी मको भाई मेहंदी ले बाड़ा कभी मेहंदी लगानी, काली मेहंदी लेडी पड़ी बा लगानी बाड़ा कभी। हाँ, जहाँ वो दिवाली पर लगा लिया। हाँ, जरा हमको आज मंदिर की छुट्टी कर चा, मंदिर की पूजा की, पीपल तो सीधा पीपल की तो पूजा हुआ को नहीं। हाँ, जरा हमको पीपल की पूजा, शिव जी की पूजा 2 दिन की सागे कर दे। हाँ, 2 दिन की पूजा सागे कर दे, हमको मंदिर की छुट्टी कर दी आज हमको। हाँ, जना अपन घर का देवता जगेंगे तो करनी पड़े। हाँ, जना फिर आँकी सबकी नंद को जना हमको साफ सफाई करिए, और सूरज भगवान नारायण की पूजा करिए, तो शिव जी की पूजा बाकी है। और अब ना देखो देवता की नुआत होती है, सना पूजा कर ली जना में खोला वीडियो कार्तिक माता में 5 वीडियो बना ली। हाँ, तो मेरे वीडियो सुनने वालों के घर में सुख शांति बनी रहो। हाँ, सुख शांति बनी रहो, और
सबके घर में शुभ मंगल कामनाएं होती रहो। और बार काल एक वीडियो सुनियो कि बस छोटा वीडियो बनावा है ना बन है ना जो बोनस मिलने लगी है। एक जना 2300 रुपया मिला बोनस का। हाँ तो मिला कि अप्लाई करे वरना जका ने मिलती बताओ तो मेरी भी अप्लाई तो करेडी पड़ी है। और ना जो मेल पर मैसेज भी आए पड़ी है। सो चेक करा पर कहीं एक तो इंग्लिश का मायने पढ़े कौन सा इंग्लिश में आवाज को हिंदी में तो पढ़ लिया। हाँ अभी इन्हें मतलब भी दसी पढ़ेड़ी है जना कोई भी मोटो मोटो इंग्लिश को तो आ जाए। हाँ अब बात जना देखो सब कोई यूट्यूब चैनल पर लग गया रहो। हाँ कदे न कदे कि भाई जी आंधी आई है चटी मैं भी ऐसी मैं आए बटी आंधी ऐसी न कदे देखो आप काम कर न कदे न कदे अपनी मंजिल पार हो सी भगवान के दया से। सबको राम राम है, सबको नमस्ते। आते राम जाते राम, सबको राम 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 राम। तो ठीक है भाई आज भी 16 मिनट को